डियर बच्चों, ये प्रश्न नंबर 6 का 2 है जो एक्सरसाइज 2.2 का है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो दिया है प्रश्न एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए। तो सोल्व करते हैं। हम ले लेते हैं x प्लस 1 बराबर कितना ले लेते हैं 0। अब क्या करते हैं, x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस में 1। चूंकि इतना को px मान लेते हैं, ये px है, तो px बराबर हमारा है x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इतना कुछ है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा p माइनस 1, क्या हो जाएगा p माइनस 1। बोले तो माइनस 1 का पावर 4, देखिए जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखना, माइनस 1 रखना, प्लस माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणी माइनस 1 प्लस 1। तो चलिए देखते हैं इसका शेषफल कितना होता है। तो हमारा हो जाएगा, देखिए इतना एक के कितना भी स्क्वायर कर दे, कितना भी पावर कर दे, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 1 का घात जितना भी हो, चाहे 1 का घात 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 30 का मान कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो ये देखना है कि माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो यहाँ देखना इसका जो घात है वो सम संख्या है या विषम संख्या। यदि सम संख्या है तो प्लस आएगा, यदि विषम संख्या है तो माइनस आएगा। तो यहाँ तो 4 है, यानी कि सम संख्या है, समबार आ रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जो है प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ जो इसका पावर है वो 3 है, और 3 है, और जो एक पर वो क्या है माइनस भी है, तो इसका जो चिन्ह आएगा क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि माइनस में 1 होगा, ठीक है। अभी बताया 1 के घात जितना भी हो तो उसका मान कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन माइनस 1 का क्यूब था तो माइनस यहाँ आ जाएगा चिन्ह, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक विषम संख्या है, और विषम संख्या जब घात में रहता है तो क्या होता है, यदि माइनस चिन्ह पर विषम संख्या घात हो तो क्या होता है, उसका चिन्ह माइनस ही रहता है, और सम संख्या है तो प्लस रहता है। माइनस माइनस इसको गुना कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 1। अब चलिए जो जुड़ता है उसे जोड़ देते हैं। देखिए 1 में से 1 गया तो कितना होगा, 1 में से 1 गया तो 0 होगा, 5 1 6 1 7, यानी जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, 7 होगा। तो चलिए 6 का प्रश्न नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो हाँ y प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, इतना का शून्यक, तो इतना का जो शून्यक होगा ये कितना होगा हमारा, माइनस 1 होगा। तो हम क्या होगा, जो हमारा बहुपद हो जाएगा यानी कि पी वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स था तो एक्स कर देते थे, पी एक्स कर देते थे, यहाँ पी है, यहाँ वाई है तो पी वाई हो जाएगा। और इतना बराबर हमको दिया है इतना, कुछ इतना दिया है बहुपद, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पी वाई की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 1, क्योंकि वाई का मान कितना है, माइनस 1 है, और जहाँ भी वाई आ रहा है वहाँ क्या करना है, माइनस 1 रखना है। माइनस 3 कितना है, 1 1 1 3 एकम 3 2 प्लस 6 है तो प्लस 6। अब देखिए प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ देते हैं, तो प्लस में 1 है, प्लस में कितना है 6 है, ठीक है, ये वाला 6 और ये वाला 1, तो हमारा हो जाएगा 6 1 7, और माइनस माइनस वाला को जोड़ देते हैं, तो माइनस में 3 है और माइनस में 2 है, जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा। अब घटाने पर हमारा क्या आ रहा है 2, यानी कि इसका जो शेषफल होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 का 4 सोल्व करने वाले हैं। तो यहाँ जो हमारा भाजक है एक्स माइनस 2, लेकिन इसका शून्यक निकालेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स के घात 6 3x स्क्वायर प्लस 10। अब इतना मान रखना है हमको, कुछ फिर 2 रखना है ना। तो ये तो हमारा क्या है, हमारी ये बहुपद है, ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा P2 बराबर, जहाँ x नज़र आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा 2 रखेंगे। देखिए x के पावर 6 से तो यहाँ 2 के पावर 6 प्लस 3 x का पावर 2, तो यहाँ कितना होगा
2 के पावर 2 प्लस 10। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आ गया, इसको तोड़ेंगे मतलब 2 के घात 6 रहेगा, तो हमारा आता है 64। करके देख लीजिएगा, मैंने कर लिया। 2 दूना 4 प्लस 10। अब देखिए सबको जोड़ना है, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 4 तिहाई 12 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 10। अब टोटल को जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 76, यानी कि हमारा कुल मिलाकर आ जाता है 86। कितना आता है 86। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 86। देख लीजिए, इस तरीके से हमारा तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 86। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे हम। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 6 का 6 सोल्व करते हैं। तो कह रहा कि x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3 को x² माइनस 4x प्लस 3 से विभाजित किया जाए। अब देखिए उसमें जो दिया रहता था उसमें सिंपल तरीका से दिया रहता था, लेकिन यहाँ देखिए एक बड़ा ही बहुपद दिया, यहाँ बड़ा ही भाजक, भाजक जो है कितना है 3 पद का है, ठीक है, वो दिया होता था 2 पद का। तो चलिए पहले जानते हैं। तो यहाँ जो भाजक है, भाजक कितना दिया है हमारा x² माइनस 4x प्लस 3 दिया है। तो इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे शून्यक। तो इसका शून्यक जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3। शून्यक बोले तो 0 ले लेना है, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, गुणनखंड जो बताए थे, जो 3 गो ऐसा 3 गो वाला गुणनखंड होता है उसको क्या करते हैं 4 यानी कि 4 गो बना देते हैं, ठीक है। 3 गो रहता है लेकिन बीच वाला को 2 खंडों में तोड़ते हैं, और क्या होता है पेयर लगाते हैं, पेयर लगाकर कॉमन लेते हैं। तो उस तरह से हम इसको गुणनखंड करेंगे। तो x² तो कोई x² ही रहेगा, लेकिन यहाँ होगा माइनस x, यहाँ होगा 3x। अगर इसको तोड़ने नहीं आता तो आप जाकर पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम तोड़ेंगे और हमारा हो जाएगा x कॉमन लेंगे। देखिए इसको जोड़ा लगाया और इसको जोड़ा लगाया, इसमें से x निकाले तो हमारा बचा x माइनस 1, क्योंकि x निकालिए दोनों में से। तो यहाँ x² था, यहाँ क्या x² में से x निकाले तो क्या बचा x बचा, ठीक है, माइनस है तो माइनस। और यहाँ x था, x निकाल ही लिए तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। 3 लेंगे कॉमन, क्योंकि 3 दोनों में है, और x एक ही में है तो x कॉमन नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। तो 3 कॉमन लिए तो कितना बचा x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, 3 था 3 निकाल ही लिए तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो हाँ 1 लिखते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1 फिर से कॉमन ले लेते हैं, और बचा हमारा कितना x माइनस 3 बराबर 0। जब x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो हमारा क्या होता है x का मान 1 आता है, और जब x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं, देखिए इतना बराबर 0 फिर इतना बराबर 0 लेते हैं तो हमारा आता है प्लस में 3, यानी कि x का मान 2 आया, एक आया और एक 3 आया। तो हमको क्या करना है, जो बहुपद दिया है उसमें बारी बारी से दोनों का मान रखना है। तो पहले x है बराबर 1 के लिए, इसके लिए निकाल लेते हैं x 1 के लिए, तो हमारा बहुपद हो जाएगा, तो हमारा बहुपद हो जाएगा px बराबर x³ 3x² माइनस x प्लस 3। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ p1, क्योंकि जहाँ x है वहाँ क्या रखना 1, ठीक है। इस तरीके से अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। घटा के देख लीजिएगा ढंग से, कितना होगा 0 होगा। लेकिन ये किसके लिए p1 के लिए। अब लिखते हैं क्या यहाँ x बराबर 3 मतलब इसके लिए, तो यहाँ x कितना मान रखे थे हम, यहाँ x के 3 मान रखेंगे, तो हमारा तो बहुपद यही है, तो यहाँ हो जाएगा कितना p1 नहीं p3 हो जाएगा। और इसी बहुपद में हमको रखना है p3 का मान, यानी कि x3, तो यहाँ क्या होगा 3 का पावर 3 माइनस 3 गुणे x का पावर 2, तो यहाँ 3 का पावर 2,
माइनस में 1 यानी कि माइनस में 1 से तो यहाँ क्या रख करेंगे माइनस में 3, यहाँ प्लस में 3। यहाँ हमारा होने वाला 27 माइनस 3 गुणे 3 तिहाई 9 हो जाएगा -3 और ये है +3। अगर बढ़ते हैं देखिए 27 का 27 माइनस में 27 माइनस में 3 और प्लस में 3। देखिए 27 में 27 गया तो 0, यहाँ 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि कुल मिलाकर हमारा कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार प्रश्न को। तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 6 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किए हैं इस वीडियो में।